इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों में से क्या है बेहतर, इसको लेकर हमेशा एक डिबेट चलती रहती है। लेकिन हम किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इन दोनों में क्या है समानता और क्या है फर्क। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का एक विशेष कार्यक्रम एमएफ गुरुकुल। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ दोनों ही पैसिव फंड्स होते हैं क्योंकि ये दोनों ही किसी इंडेक्स को मिरर करते हैं। ये ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस भी हो सकते हैं और सेक्टोरल या थीमेटिक बेस्ड भी। मतलब इंडेक्स फंड हो या ईटीएफ्स, ये दोनों ही वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं क्योंकि ये बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल शेयर्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही ये पैसिव फंड्स होते हैं और इनके पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है और इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले काफी कम होता है। तो ये तो बात थी कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में क्या कॉमन है और अब बात करते हैं कि इन दोनों में अलग क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इनमें इन्वेस्ट करने का या इन्हें सेल करने का तरीका अलग अलग है। इंडेक्स फंड्स में दूसरे म्यूचुअल फंड्स की तरह ही इन्वेस्ट किया जा सकता है और उसी तरह यूनिट्स को रिडीम भी किया जा सकता है, जबकि एक ईटीएफ को ट्रेडिंग आवर्स के दौरान शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। एक इंडेक्स फंड की एनएवी ट्रेडिंग डे के एंड में एक ही बार पब्लिश होती है, जबकि एक ईटीएफ का प्राइस रियल टाइम बेसिस पर चेंज होता रहता है। ईटीएफ्स क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, इसलिए इनमें इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जबकि इंडेक्स फंड्स में विदाउट डीमैट अकाउंट भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा अंतर है इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेकर। इंडेक्स फंड्स में आप एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ईटीएफ में आपको मिनिमम नंबर ऑफ ईटीएफ्स बाय करने होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक इंडेक्स फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए कि उस इंडेक्स फंड की एनएवी है 10 रुपये 45 पैसे, तो आपको 956.9378 यूनिट्स अलॉट हो सकती हैं। जबकि यदि आप ईटीएफ्स बाय करते हैं और मान लीजिए कि ईटीएफ का प्राइस सेम, उदाहरण के तौर पर 10 रुपये 45 पैसे है, तो आपको एक के मल्टीपल्स में ईटीएफ्स बाय करने होंगे। यानी कि आपको कम से कम एक ईटीएफ बाय करना होता है, आप एक ईटीएफ का हिस्सा बाय नहीं कर सकते। यहां कैलकुलेशन पर्पस के लिए स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज इत्यादि को कंसिडर नहीं किया गया है। सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडेक्स फंड्स में फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स भी अलॉट होती हैं, जबकि ईटीएफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पूरा ईटीएफ ही बाय या सेल किया जा सकता है और इसलिए इंडेक्स फंड्स में एसआईपी या एसटीपी के जरिए भी इन्वेस्ट करना आसान होता है। अब यदि एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हालांकि एक एक्टिवली मैनेज फंड के मुकाबले तो इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स दोनों का एक्सपेंस रेशियो जनरली कम होता है, लेकिन यदि इंडेक्स फंड्स को ईटीएफ के साथ कंपेयर किया जाए तो ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड्स के मुकाबले और भी कम होता है। लेकिन जब आप किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ईटीएफ्स को बाय या सेल करते हैं तो उस पर ब्रोकरेज भी एप्लीकेबल हो सकती है। ईटीएफ डायरेक्टली एक्सचेंज से भी बाय किए जा सकते हैं और असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी से भी। एएमसी से बाय करने पर कॉस्ट एक्सचेंज के मुकाबले थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें ब्रोकरेज और कॉर्पोरेट एक्शन इत्यादि का एक्सपेंस भी एप्लीकेबल हो सकता है, जो कि एक्सचेंज द्वारा चार्ज नहीं किया जाता। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। इंडेक्स फंड को आप किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड्स की तरह रिडीम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ईटीएफ को सेल करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में इन्हें तभी सेल किया जा सकता है जब इन यूनिट्स को कोई बायर बाय करना चाहता हो। इंडेक्स फंड्स रिडेम्पशन को ओबलाइज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा कैश होल्ड करते हैं, इसलिए अक्सर देखा जाता है कि इंडेक्स फंड्स का ट्रैकिंग एरर ईटीएफ्स के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है। तो मतलब इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स दोनों की अपनी विशेषताएं हैं और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी एक में या दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है
ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इंडेक्स फंड या ETF से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। MF गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज में। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।